नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख झीलें। तो अपने हेडिंग का नाम है राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें। राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें। देखिए राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं खारे पानी किसका अवशेष है। अवशेष किसका है ये? तो खारे पानी की झीलें तेतीस सागर का अवशेष होती है। सभी खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तो तेतीस सागर का अवशेष है खारे पानी की झीलें। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहां पाई जाती है? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। जो राजस्थान का इलाका है उत्तरी पश्चिमी, इस उत्तरी पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अगर अपन बात करें जिला विशेष की कि किस जिले में खारे पानी की झीलें ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर में है। तो नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। उसके पश्चात देखिए खारे पानी में किसकी अधिकता होती है? तो इनमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? तो सोडियम क्लोराइड की इनमें क्या होती है? अधिकता होती है। इस वजह से ये क्या है? खारी होती है। फिर है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलें पाई जाती है। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। क्या कहते हैं? डांड। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि मरुस्थलीय इलाके में लवणीय विशिष्ट प्रकार की खारे पानी की झीलें पाई जाती है। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इस स्थानीय भाषा में उन्हें डांड कहा जाता है। अब देखिए एक जो खारे पानी की झीलें हैं इसमें अपन एक ट्रिक से देखते हैं कि कौन कौन सी राजस्थान में खारे पानी के झीलें हैं। तो खारे पानी के लिए एक ट्रिक्स है, उसी ट्रिक्स को अपन ध्यान में रखते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे बाप पी। एक ट्रिक्स है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे बाप पी। तो उसमें सारी खारे पानी की झीलें आ गई है। तो देखिए एक सूत्र है जिससे आपको याद रखना है। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे बाप पी। इससे सारी खारे पानी की झीलें आपको पता चल जाएगी। सा का मतलब है सांबर झील, डी का मतलब है डीड वाना झील, का मतलब है कावोद झील, और ध्यान रखना का मतलब ये होता है काछोर झील। का मतलब ही क्या है? काछोर झील है। फिर देखिए पे का मतलब है यहां पंचभद्रा झील या पंचपदरा झील। लू से है यहां लूण करणसर झील, लू से है यहां लूण करणसर झील। फिर है कू का मतलब है कुचामन झील, कुचामन झील। ता का मतलब है ताल छापर, ताल छापर झील। नाक से मतलब है यहां नावा झील। फै का मतलब है यहां फलोदी झील, फै से यहां फलोदी झील है। उसके पश्चात देखिए जे का मतलब है यहां डेगाना झील, डेगाना झील। रे का मतलब है रेवासा झील, रेवासा झील। और बाप का मतलब तो यहां बाप झील ही है। तो बाप से क्या? बाप का मतलब यहां बाप झील है। और पी का मतलब है पीथमपुरी झील, पीथमपुरी झील। इस प्रकार से ये सभी झीलें जो हैं वो राजस्थान में खारे पानी के झीलें हैं। अब इन सभी झीलों की अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। तो यहां अपन ने एक फॉर्मूला देखा
कि साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे बाप पी। भाई बाप तेरे को जितना पीना हो पी, साड़ी का पल्लू तो कुत्ता अब नहीं फाड़ेगा। तो सा का मतलब था यहाँ सामर झील, डी से यहाँ जीजवाना झील था। का मतलब यहाँ कावोद भी है और का मतलब काछोर झील भी है। फिर है पै का मतलब था यहाँ पंचभद्रा झील और लू से है लोणकरणसर झील। फिर है कूचे है कुचामन झील और ता से ताल छापर झील। ना से अपन ने देखा यहाँ नावा झील है और कै से यहाँ फलौदी झील, डे से डेगाना झील है और रे से रेवासा, बाप से बाप झील और पी से पीथमपुरी झील। तो ये सभी अपन ने देखी है कैसी झीलें हैं, तो खारे पानी के झीलें हैं। अब अपन इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए अब अपन एक नंबर पढ़ते हैं यहाँ पर सामर झील के बारे में। तो देखिए सामर झील की बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो सामर झील सबसे पहले की सामर झील है कहाँ, ये अपने जयपुर जिले में है। ये जयपुर जिले में पड़ती है, लेकिन राजस्थान के 3 जिलों को स्पर्श करती है टोटल ये। और 3 जिले कौन कौन हैं, तो एक तो अपना जयपुर है, जयपुर के अलावा ये अजमेर और अजमेर के अलावा ये नागौर। इस प्रकार राजस्थान के 3 जिलों को टच करने वाली है। यहाँ पर देखिए ये आप का मैप जो है राजस्थान का है, इसमें यहाँ ये जयपुर है तो यहाँ पर ये झील है। तो इधर यहाँ नागौर है और पास में यहाँ अजमेर पड़ता है, त्रिभुजाकार जो है अजमेर। तो इस प्रकार यहाँ होने की वजह से ये 3 जिलों को स्पर्श करती है। उसके पश्चात देखिए सामर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो इसके अपन निर्माण की बात करें, इस झील का निर्माण किसने किया है, तो वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान है वो चौहानों के संस्थापक है, तो वासुदेव चौहान ने इस सामर झील का निर्माण करवाया है। उसके पश्चात देखिए ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, तो सामर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है सामर है। ये जो सामर झील है वो भारत की दूसरी बड़ी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखो भारत की तो ये दूसरी है, लेकिन राजस्थान की पहली सबसे बड़ी झील है। आप सोच रहे हो कि ये भारत की दूसरी बड़ी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, तो ये आपके उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक प्रश्न बनता है कि आंतरिक जल स्रोतों में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अगर आंतरिक जल स्रोतों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो आपको बताना है सामर झील। कौन से स्रोतों में, आंतरिक स्रोतों में सबसे बड़ी झील तो आपको सामर बताना है। यहां ये लाइन समझ में नहीं आई होगी कि आंतरिक स्रोतों में सबसे बड़ी झील जो है वो सामर झील कैसे है। तो देखिए ये जो चिल्का झील है ये एक लेगून झील है, मतलब इसका निर्माण एक समुद्री जल से हुआ है, जबकि इसका समुद्री जल से निर्माण नहीं हुआ है। ये मतलब अपने मैदानी भाग या मरुस्थलीय जो इलाका है उससे ये घिरा हुआ है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इसका हिस्सा जो है समुद्र से टच नहीं करता। सामर झील भारत के नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन करती है। देखिए सामर झील जो है वो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन करती है। और इसमें कौन सी नदियों का मुख्य रूप से पानी आता है, तो देखिए सामर झील में जो पानी आता है वो है मेंथा, जिसको अपन मेंढा भी कहते हैं, खारी, रूपनगंड और खंडेला। इन नदियों का जो पानी है विशेष रूप से सामर झील में आकर के गिरता है।
तो आपने देखा यहाँ सामर झील जो है वो जयपुर में है और ये जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों की सीमाओं को टच करती है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। आंतरिक स्रोतों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील है जो कि भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन करती है। इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? तो मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियों का पानी इसमें आकर के गिरता है। इसके पश्चात देखिए आप, ये जो सामर झील है इसमें प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ स्थान है। देवयानी तीर्थ स्थान किस झील में है? तो देवयानी तीर्थ स्थान सामर झील में है और ये पटवार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं तीर्थों की नानी। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहा जाता है। किसको? तो सामर झील को तीर्थों की नानी कहते हैं। उसके पश्चात देखिए सामर झील जो है इस पर 2 रियासतों का संयुक्त रूप से अधिकार था। एक तो आपकी मारवाड़ रियासत, मतलब आपकी जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत, इन दोनों का संयुक्त रूप से अधिकार था। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि सामर झील पर किन 2 रियासतों का अधिकार था? तो आपकी मारवाड़ रियासत और जयपुर रियासत दोनों का अधिकार था। देखिए जो ये सामर झील है इसमें जो भी लोग कार्य करते थे उन पर समान रूप से दोनों रियासतों का अधिकार होता था। जैसे अगर एक रियासत का राजा मर गया है तो यहां जो काम करने वाले लोग हैं वो आधे बाल कटवाते थे, एकदम स्केल से नाप करके आधे बाल कटवाते थे। तो इस प्रकार से यहां जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी समान रूप से अधिकार हुआ करता था। बड़े स्टाइल की कटिंग होती होगी कि एक साइड के बाल काट दिए जाते थे और एक साइड के छोड़ दिए जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ सामर जो झील है यही थी। यहाँ पिछले साल पक्षी मरने के कारण भी झील खूब चर्चित रही। तो यहाँ जो पक्षी मरे थे उन पक्षी मरने का कारण क्या था? तो एक बोटुलिज्म था जिसके कारण पक्षी मरे थे। तो पक्षी जो मरने का कारण वो कौन सा जीवाणु था यहाँ पर? तो बोटुलिज्म था जिसके कारण यहाँ पर बहुत से पक्षी मारे गए हैं और ये किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पक्षी मरने का कारण जो था बोटुलिज्म था। फिर है पर्यटन क्षेत्र में सामर झील को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पर्यटन क्षेत्र में तो रामसर साइट के नाम से जाना जाता है क्योंकि सामर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान में 2 ही ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। एक सामर झील है और एक केवलादेव गणपक्षी विहार है जो आपके भरतपुर में है। तो यहाँ जो सामर झील है यहाँ पर एक साल्ट म्यूजियम की स्थापना भी की गई है। तो साल्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो साल्ट म्यूजियम की स्थापना या संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो यहाँ पर सामर झील में ही की गई है। यहाँ नमक उत्पादन का काम कौन कर रही है? तो हिंदुस्तान साल्ट निगम लिमिटेड कंपनी है जो कि नमक उत्पादन का कार्य करती है। इसके पश्चात है कि अपनी जो सामर झील है इसकी जो तलहटी है उस कौन सी चट्टानों पर बनी हुई है? तो उसको प्री अरावली चट्टानों पर, इसकी जो तली बनी हुई है वो किन चट्टानों से? तो प्री अरावली चट्टानों से इस सामर झील की जो तलहटी है वो बनी हुई है। तो इस सामर झील की तलहटी किससे बनी हुई है? तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे प्री अरावली चट्टानों से बनी हुई है। तो उसके पश्चात देखिए यहां पर जो नमक तैयार किया जाता है वो कौन सी पद्धति से? तो क्यारी पद्धति से यहां पर नमक तैयार किया जाता है। इस जो सामर झील है इसमें नमक के खारेपन को या पानी के खारेपन को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो 2 वनस्पति है। एक का नाम है
स्वेडा फ्रूटी और एक का नाम है साल्वेडोर। तो इन दोनों का यूज किया जाता है इसमें मतलब खारेपन को कम करने के लिए ये कार्य यहाँ पर किया जाता है। फिर इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इस झील की ऊंचाई जो है वो 367 मीटर है। कितनी मीटर ऊंची है? तो 367 मीटर जो है ये ऊंची है। तो इस प्रकार से अपन ने सामर झील के बारे में कुछ विशेष प्रकार की बातें थी वो देखी। तो यहाँ अपन ने एक तीर्थ स्थान देखा जिसका नाम था देवयानी था और इसे अपन तीर्थों की नानी कहते हैं। कहते हैं कि इस देवयानी के कारण जो यहाँ पर लोग कार्य करते हैं उनको कभी भी धूप नहीं लगती है, ऐसी मान्यता है यहाँ। इस झील पर मारवाड़ और जयपुर दोनों रियासतों का समान रूप से अधिकार था। वैसे यहाँ पर गुजरात का जो राज्य पक्षी है राजहंस, कौन है? राजहंस, वो यहाँ विचरण किया आता है। इसके अलावा विरह का प्रत्येक जो कुरंजा पक्षी है वो भी यहाँ विचरण के लिए आते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ पक्षी मरने का कारण क्या था? तो बोटुलिज्म था जिसके कारण पक्षी मरे हैं। पर्यटन क्षेत्र में इस झील को किस नाम से जानते हैं? तो रामसर साइट के नाम से। और यहाँ साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 367 मीटर की ऊंचाई पर झील स्थित है। यहाँ नमक उत्पादन काम कौन कर रहा है? तो हिंदुस्तान साल्ट निगम लिमिटेड कंपनी कर रही है जो भारत सरकार का क्या है? उपक्रम है। फिर यहाँ जो तली है वो इस झील की तली किससे बनी हुई है? तो प्री अरावली चट्टानों से ये बनी हुई है। और यह नमक कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है? तो क्यारी पद्धति से। और इसमें जो मतलब लवणता कम करने के लिए, खारेपन को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोर जो वनस्पति पाए जाते हैं उनका। यहाँ गुजरात का राज्य पक्षी जो है राजहंस पाया जाता है, आता है विचरण के लिए। इसके अलावा कुरंजा पक्षी भी यहाँ पर आता है। चाहो तो एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न और है। यहाँ सोडियम सल्फेट कारखाने की स्थापना की गई है। सोडियम सल्फेट कारखाना है वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से ये थी आपकी सामर झील है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन पंचभद्रा की करते हैं। तो पंचभद्रा या पंचपदरा झील, देखिए पंचपदरा या पंचभद्रा झील कहाँ है? तो सबसे पहले ये जो झील है वो बाड़मेर में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था पंचा नामक भील ने। एक पंचा भील था, उसने झील का निर्माण किया था। यहां पर क्या है कि दलदला इलाका पाया जाता है। तो जो दलदल इलाका है उसको सुखा करके इस पंचा नामक भील ने इस झील का निर्माण किया था। इस झील का नमक जो है वो सबसे उत्तम है। नमक सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम नमक जो है इस झील का है। सबसे उत्तम झील जो नमक है वो किस झील का है? तो आप कहोगे पंचभद्रा झील का है। उत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा वो 98% पाई जाती है। इस कारण से इस झील का जो नमक है वो सबसे उत्तम होता है। फिर देखिए यहाँ नमक तैयार करने वाली जाति कौन सी है? तो यहाँ पर खारवाल जाति। कौन सी जाति है? खारवाल जाति है जो नमक उत्पादन का कार्य करती है। किसकी सहायता से? तो ध्यान रखना, मोरली झाड़ी। मोरली जो झाड़ी आती है, इस झाड़ी की सहायता से ये जो खारवाल जाति के लोग हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? तो नमक तैयार करते हैं। किस झाड़ी से? तो आप क्या कहोगे कि खारवाल ये खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी से या नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। वैसे जो ये झाड़ी है वो आपके ताल छापर चूरू में भी पाई जाती है। मोरली झाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। तो यहां पर भी ये झाड़ी जो है पाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखो कि पंच दे रखा है, पंच, तो निर्माण करने वाला भी पंचा हो गया।
तो पंचभद्रा जो है उसका निर्माण किसने किया? तो पंचा नामक भील ने किया। अब पंचा मतलब पंच है, और पंचों का नमक कैसा होता है? उत्तम। भाई पंच तो ये कहेंगे कि हमारा नमक जो है सबसे उत्तम है, आप हमारा नमक लीजिए। फिर देखिए यहां जो नमक है उत्तम क्यों है? तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा के कारण। और आप जानते हो पंच कैसे होते हैं? एकदम खारे होते हैं। इसलिए कौन सी जाति के लोग यह नमक तैयार करते हैं? तो खारवाल जाति के लोग यह नमक तैयार करने का कार्य करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? तो मोरली झाड़ी की सहायता से। और मोरली झाड़ी और कहां पाई जाती है? तो ताल छापर जो अभ्यारण्य है चूरू में, वहां पर भी ये पाई जाती है। तो इस प्रकार जो अपन ने देखा यहाँ, वो देखा है पंचभद्रा झील के बारे में। अगली झील की चर्चा करते हैं और वो है आपकी डीडवाना झील। डीडवाना झील, तो सबसे पहले ये अपने डीडवाना झील है कहाँ? तो डीडवाना झील जो है नागौर में है। तो डीडवाना झील कहाँ है? तो आप क्या कहोगे कि डीडवाना झील जो है नागौर में है। और देखिए यहां नमक उत्पादन का तैयार कौन सी जाति करती है नमक उत्पादन का कार्य? तो यहाँ एक जाति है देशवाल जाति है। कौन सी जाति है? देशवाल जाति है। और ध्यान रखना इस झील का नमक जो है खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात है कि नमक खाने योग्य नहीं है? तो इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। अगर नमक खाने योग्य नहीं है तो इस नमक का क्या करते हैं? तो इस नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में उपयोग इसका करते हैं। तो यहाँ कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने का एक कारखाना भी जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये है आपकी डीडवाना झील है। तो डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में है। कौन सी जाति नमक बनाती है यहाँ? देशवाल जाति के लोग। और नमक खाने योग्य नहीं है, ऐसा सोच लो डीडवाना झील का तो डीडवाना डूब गया है, मतलब इस झील का नमक तो खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा अधिक है। तो इस नमक का यूज किसमें करोगे? तो उद्योगों में इस नमक का यूज किया जाता है। और कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने का कारखाना भी यहाँ पर लगाया गया है। तो ये बड़ी बड़ी झीलें थी, उनके बारे में देखा। छोटी छोटी झीलें हैं जिनकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखिए एक झील है आपकी रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ है? तो ये सीकर जिले में है। और प्राचीन काल में ये झील पूरे एशिया महाद्वीप में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। एशिया महाद्वीप में ये नमक उत्पादन के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। इस झील की जो प्रशंसा की है कर्नल जेम्स टोड ने भी की है अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान जो है उसमें इसकी क्या की है? तो प्रशंसा की है झील की। तो प्रशंसा करने वाले व्यक्ति कौन है झील की? तो कर्नल जेम्स टोड जो है उसने इस झील की प्रशंसा की है। अब देखो एक झील है आपकी पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील, अभी अपन ने देखा था कि पीथमपुरी झील कहाँ है? तो पीथमपुरी झील भी जो है वो आपके सीकर में है। अभी देखा था ना, जो ट्रिक्स अपन ने देखी थी उसमें देखा था कि पीथमपुरी झील कहाँ है? तो ये सीकर में है। उसके पश्चात देखिए एक अपन ने झील देखी थी काछोर। काछोर झील भी आपके सीकर जिले में है। अगर काछोर सीकर में है तो कावोद झील कहाँ है? कावोद जैसलमेर में है। कावोद झील जैसलमेर में है। और देखिए इस झील की खास बात है कि इस झील का नमक जो है आयोडीन की दृष्टि से उत्तम है। नमक जो है आयोडीन की दृष्टि से उत्तम है, की दृष्टि से उत्तम नमक है। तो आयोडीन की दृष्टि से सबसे उत्तम नमक किसका है? तो आप क्या कहोगे कि कावोद झील का है। एक अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि लूणकरणसर जो झील थी वो भी एक खारे पानी की झील थी। तो लूणकरणसर नामक जो स्थान है वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। उसके पश्चात देखिए एक झील थी फलौदी झील।
तो फलौदी झील कहाँ है? ये जोधपुर में है और ये भी एक खारे पानी के झील है। इसके पश्चात देखिए एक अपन ने झील देखी थी छोटी सी बाप, और बाप झील कहाँ है? तो ये भी आपके जोधपुर जिले में है। तो आगे छोटी मोटी और है और देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखा कि रेवासा झील सीकर में है, जो कि प्राचीन काल में पूरे एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध थे और कर्नल जेम्स टोड ने इस झील की प्रशंसा की है। पीतमपुरी झील कहाँ है? तो सीकर में है, और काछोर झील भी सीकर में है, और कावोद जैसलमेर में है। नमक जो है इस कावो झील का आयोडीन की दृष्टि से सबसे उत्तम माना गया है। लोणकरणसर झील जो है वो बीकानेर में है, और फलौदी झील जोधपुर में है। बाप झील जो है वो भी जोधपुर में है। एक है नावा झील। तो नावा झील जो है नागौर में है, क्योंकि नावा नामक स्थान नागौर में है और वहीं पर ये झील नावा में बनी हुई है, इसलिए जो है यहाँ प्रसिद्ध है ये। और यहाँ ध्यान रखना सबसे बड़ी नमक मंडी जो है राजस्थान की वो नावा में ही है। और यहाँ नावा में भारत सरकार का आदर्श लवण फार्म स्थापित किया गया है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर किसकी स्थापना की है? तो आदर्श लवण फार्म की जो स्थापना की है वो भी भारत सरकार द्वारा नागौर में की गई है। एक अपने देखा था डेगाना। तो डेगाना नामक जो स्थान है वो नागौर में ही है। तो ये डेगाना जो खारे पानी की झील है ये भी अपने नागौर में ही है। इसके पश्चात देखिए एक है आपकी कुचामन झील जो है ये भी नागौर में ही है, और ये भी कैसी है? तो ध्यान रखना ये भी खारे पानी की है। एक है तालछापर झील है। तो तालछापर झील है वो कहाँ है? चूरू में है, क्योंकि एक तालछापर अभ्यारण्य है वो भी चूरू में है और ये झील भी चूरू में है। तो ये तालछापर झील भी कैसी है? तो आपकी खारे पानी की झील है। इसके अलावा देखिए जो ये तालछापर झील तो अपन देख चुके, एक झील और ध्यान में रखना है। एक प्रश्न ऐसा आता है कि राजस्थान में पलाया झीलें हैं वो कहाँ हैं? तो ध्यान रखना राजस्थान में जो पलाया झीलें हैं वो आपके जैसलमेर में हैं। इसके साथ ही जो अपने जो खारे पानी की झीलें थी